तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन नैनों के दर्पण में बाबा तुझको सदा ही देखूं। क्या से क्या बनाते हो हर पल यही मैं सोचूं, हर पल यही मैं सोचूं। मन आंगन में अब तो बाबा, मन आंगन में अब तो बाबा खुशियों के नाचे मोर, खुशियों के नाचे मोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाप दादा हम बच्चों को विशेष स्नेह के ऊपर बताया कि ईश्वरीय स्नेह ब्राह्मण जीवन की परिवर्तन की आधार है, फाउंडेशन है। इस ईश्वरीय स्नेह के आधार से विश्व की सभी आत्माएं बाबा की समीप आ जाते हैं, ईश्वर की समीप और परिवार के समीप आ जाते हैं और पुरुषार्थ करना सहज हो जाता है, आसान हो जाता है। हम भी जब ज्ञान में आए तो इस ईश्वरीय स्नेह ने हमें बाबा की बना दिया। तो इस ईश्वरीय स्नेह सहयोगी बना देता है और सहयोगी बनते बनते हम सहज योगी बन जाते हैं। चले आज की महावाक्य हम विस्तार से सुनते हैं। आज 8/11/2020 की महावाक्य है। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज डेट है 1 अक्टूबर 87 की महावाक्य है। आज की महावाक्य की जिस्ट है ईश्वरीय स्नेह जीवन परिवर्तन का फाउंडेशन है। ईश्वरीय स्नेह जीवन परिवर्तन का फाउंडेशन है। आज स्नेह के सागर अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। बाप और बच्चों का स्नेह विश्व को स्नेह के सूत्र में बांध रहा है। जब स्नेह के सागर और स्नेह संपन्न नदियों का मेला होता है तो स्नेह भरी नदी भी बाप समान मास्टर स्नेह का सागर बन जाती है। इसीलिए विश्व की आत्माएं स्नेह के अनुभव से बाबा कहते हैं स्वतः ही समीप आती जा रही है। पवित्र प्यार व ईश्वरीय परिवार के प्यार से कितने भी अनजान आत्माएं हो, बहुत समय से परिवार के प्यार से वंचित पत्थर समान बनने वाली आत्मा हो, लेकिन
ऐसी पत्थर समान आत्माएं भी ईश्वरीय परिवार के स्नेह से पिघल पानी बन जाती है। यह है ईश्वरीय परिवार के प्यार की कमाल। कितना भी ईश्वरीय किनारे, कितना भी स्वयं को ईश्वर से किनारे करे, स्वयं को किनारे कर दे इस ईश्वरीय परिवार से, लेकिन ईश्वरीय प्यार चुंबक के समान स्वतः ही समीप ले आता है। इसको कहते हैं ईश्वरीय स्नेह का प्रत्यक्ष फल। कितना भी कोई स्वयं को अलग रास्ते वाले माने, लेकिन ईश्वरीय स्नेह सहयोगी बनाए, आपस में एक हो, आगे बढ़ने के सूत्र में बांध देता है। ऐसा अनुभव किया ना? बाबा पूछते हैं, ऐसा अनुभव किया है ना? स्नेह पहले सहयोगी बनाता है, सहयोगी बनाते बनाते स्वतः ही समय पर सर्व को सहज योगी भी बना देता है। सहयोगी बनने की निशानी क्या है? आज सहयोगी है, कल सहज योगी बन जाएंगे। ईश्वरीय स्नेह परिवर्तन का फाउंडेशन अर्थात नींव है, अर्थात जीवन परिवर्तन का यह बीज स्वरूप है ईश्वरीय स्नेह। जिन आत्माओं में ईश्वरीय स्नेह की अनुभूति का बीज पड़ जाता है, तो यह बीज सहयोगी बनने का वृक्ष स्वतः ही पैदा करता रहेगा। जिन आत्माओं में, तो बाबा कहते हैं, ईश्वरीय स्नेह की अनुभूति का बीज पड़ जाता है, तो यह बीज सहयोगी बनने का वृक्ष स्वतः ही पैदा करता रहेगा और समय पर सहज योगी बनने का फल दिखाई देगा। क्योंकि परिवर्तन का बीज फल जरूर दिखाता है, परिवर्तन का बीज फल जरूर दिखाता है। सिर्फ ही कोई फल जल्दी निकलता है, कोई फल समय पर निकलता है। चारों ओर देखो, आप सभी मास्टर स्नेह के सागर, विश्व सेवाधारी बच्चे क्या कार्य कर रहे हो? बाबा पूछ रहे हैं। चारों ओर बाबा देख रहा है और पूछ रहे हैं, आप सभी मास्टर स्नेह के सागर, विश्व सेवाधारी बच्चे क्या कार्य कर रहे हो? विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बो रहे हो। जहाँ भी जाते हो, चाहे कोई नास्तिक हो व आस्तिक हो, बाप को न भी मानता हो, न भी जानते हो, तो भी तो बाबा कहते हैं, लेकिन इतना अवश्य अनुभव करते हैं कि ऐसा ईश्वरीय परिवार का प्यार जो आप शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियों से मिलता है, यह कहीं भी नहीं मिल सकता। तो बाबा कहते हैं, यह भी मानते हैं कि यह स्नेह व प्यार साधारण नहीं है, यह अलौकिक प्यार है व ईश्वरीय स्नेह है। ये अलौकिक प्यार है, ईश्वरीय स्नेह है। तो इनडायरेक्ट नास्तिक से आस्तिक हो गया ना। ईश्वरीय प्यार है तो वह कहाँ से आया? तो बाबा कहते हैं, ईश्वरीय प्यार है तो वह कहाँ से आया? किरणें सूर्य को स्वतः ही सिद्ध करती है, किरणें सूर्य को स्वतः ही सिद्ध करती है। ईश्वरीय प्यार, अलौकिक स्नेह, निस्वार्थ स्नेह स्वतः ही दाता बाप को सिद्ध करता ही है। इनडायरेक्ट ईश्वरीय स्नेह के प्यार द्वारा स्नेह के सागर बाप से संबंध जुट जाता है, लेकिन जानते नहीं है, क्योंकि बीज पहले गुप्त रहता है, वृक्ष स्पष्ट दिखाई देता है। तो ईश्वरीय स्नेह का बीज सर्व को सहयोगी सो सहज योगी प्रत्यक्ष रूप में
समय प्रमाण प्रत्यक्ष कर रहा है और करता रहेगा। तो सभी ने ईश्वरीय स्नेह के बीज डालने की सेवा की, सहयोगी बनाने की शुभ भावना और शुभ कामना के विशेष 2 पत्ते भी प्रत्यक्ष देखे। अभी यह तना वृद्धि को प्राप्त करते प्रत्यक्ष फल जरूर दिखाएगा। बाप दादा सर्व बच्चों के वैरायटी अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाओं को देख हर्षित होते हैं। चाहे भाषण करने वाले हैं बच्चे हैं, चाहे स्थूल सेवा करने वाले बच्चे, सर्व के सहयोग की सेवा से सफलता का फल प्राप्त होता है। तो बाबा कहते हैं सर्व के सहयोग की सेवा से सफलता का फल प्राप्त होता है। चाहे पहरा देने वाले हो, चाहे बर्तन संभालने वाले हो, लेकिन जैसे पांव अंगुलियों के सहयोग से कितना भी श्रेष्ठ कार्य, बड़ा कार्य सहज हो जाता है, ऐसे हर एक ब्राह्मण बच्चों के सहयोग से जितना सोचा था कि ऐसा होगा, उस सोचने से 1000 गुना ज़्यादा सहज कार्य हो गया। स्नेह के आधार से यह किसकी कमाल है? सभी की। जो भी कार्य में सहयोगी बने, चाहे स्वच्छता भी रखी, चाहे टेबल यानी मेज भी साफ किया, लेकिन सर्व के सहयोग की रिजल्ट अर्थात परिणाम सफलता है। यह संगठन की शक्ति महान है। सभी के सहयोग की शक्ति सहज कर देता है हर कार्य को। तो बाबा कहते हैं यह संगठन की शक्ति महान है। बाप दादा देख रहे थे न सिर्फ मधुबन में आने वाले बच्चे, लेकिन जो साकार में भी नहीं थे, चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की, चाहे देश चाहे विदेश, सबके मन की शुभ भावना और शुभ कामना का सहयोग रहा। यहाँ सर्व आत्माओं की शुभ भावना, शुभ कामना का किला आत्माओं को परिवर्तन कर लेता है। चाहे निमित्त शक्तियाँ भी रही, पांडव भी रहे, निमित्त सेवाधारी विशेष हर कार्य में बनते ही है, लेकिन वायुमंडल का किला सर्व के सहयोग से ही बनता है। वायुमंडल का किला सर्व के सहयोग से ही बनता है। निमित्त बनने वाले बच्चों को भी बाप दादा मुबारक देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुबारक सभी बच्चों को, बाप को बच्चे मुबारक क्या देंगे? क्योंकि बाप तो अव्यक्त हो गया, व्यक्त में तो बच्चों को निमित्त बनाया। इसलिए बाप दादा सदा बच्चों के ही गीत गाते हैं। आप बाप के गीत गाओ, बाप आपके गीत गाए। जो भी किया बहुत अच्छा किया। भाषण करने वालों ने भाषण अच्छे किए, स्टेज सजाने वालों ने स्टेज अच्छी सजाई, और विशेष योग युक्त भोजन बनाने वाले, खिलाने वाले, सब्जी काटने वाले रहे। पहले फाउंडेशन तो सब्जी कटती है, सब्जी नहीं कटे तो भोजन क्या बनेगा? सब डिपार्टमेंट वाले ऑलराउंड सेवा के निमित्त रहे। सुना है ना, अगर सफाई वाले सफाई नहीं करते तो भी प्रभाव नहीं पड़ता। हर एक का चेहरा ईश्वरीय स्नेह संपन्न नहीं होता तो सेवा की सफलता कैसे होती? तो इसीलिए सभी सेवा विशेष है। बाबा की कोई भी सेवा छोटा नहीं है। बाबा कहते हैं सभी ने जो भी कार्य किया स्नेह भरकर से के किया, इसीलिए उन्हों में भी स्नेह का बीज पड़ा। बाबा कहते हैं कोई भी आते हैं यहाँ, हमें यदि स्नेह से उनको सत्कार करते हैं,
स्नेह से कोई भी कार्य करते हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है स्वतः ही। तो बाबा कहते हैं उमंग उत्साह से करना है हर कार्य। इसीलिए स्नेह में भी, इसीलिए बाबा कहते हैं उन्हों में भी उमंग उत्साह रहा। अनेकता होते भी स्नेह के सूत्र के कारण एकता की ही बातें करते रहे। कोई भी आते हैं स्नेह के कारण, स्नेह के सूत्र के कारण एकता की ही बातें करते हैं। यह वायुमंडल के छत्र छाया की विशेषता रही, यह वायुमंडल के छत्र छाया की विशेषता रही। तो बाबा कहते हैं वायुमंडल छत्र छाया बन जाता है। तो छत्र छाया के अंदर होने के कारण कैसे भी संस्कार वाले स्नेह के प्रभाव में समाये हुए थे। समझा? सभी की बड़े ते बड़ी ड्यूटी क्या थी? सभी की बड़े ते बड़ी ड्यूटी यानी जिम्मेवारी थी। सभी ने सेवा की। हाँ, सभी का अलग अलग जिम्मेवारी थी, सभी ने सेवा की। कितना भी वो और कुछ बोलने चाहे तो भी बोल नहीं सकते वायुमंडल के कारण। कोई भी आते हैं गेस्ट, हाँ, वो इस वायुमंडल के कारण अन्य कुछ बोल नहीं सकते। यहाँ का ही गीत गाते हैं, मन में कुछ सोचे भी लेकिन मुख से निकल नहीं सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष आप सबकी जीवन के परिवर्तन को देख उन्हों में भी परिवर्तन की प्रेरणा स्वतः ही आती रही। प्रत्यक्ष प्रमाण देखा ना, शास्त्र प्रमाण से भी सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और सब प्रमाण समा जाते हैं। यहाँ रही सेवा की रिजल्ट। अभी भी उसी स्नेह के सहयोग की विशेषता से और समीप लाते रहेंगे तो और भी सहयोग से सहयोग में आगे बढ़ते जाएंगे। सभी भी, तो बाबा कहते हैं और भी स्नेह के सहयोग से आगे बढ़ते जाएंगे। फिर भी प्रत्यक्षता का आवाज़ बुलंद तभी होगा, प्रत्यक्षता का आवाज़ बुलंद तभी होगा जब सब सत्ताओं का सहयोग होगा। और ये स्नेह के कारण ही हो सकता है। विशेष सर्व सत्ताएं जब मिलकर एक आवाज़ बुलंद करे तभी प्रत्यक्षता का पर्दा विश्व के आगे खुलेगा। बाबा कहते हैं विशेष सर्व सत्ताएं जब मिलकर एक आवाज़ बुलंद करे तभी प्रत्यक्षता का पर्दा विश्व के आगे खुलेगा। वर्तमान समय जो सेवा का प्लान बनाया है वह इसलिए ही बनाया है ना, सभी वर्ग वाले अर्थात सत्ता वाले संपर्क में, सहयोग में आए, स्नेह में आए तो फिर संबंध में आकर सहज योगी बन जाएंगे। संपर्क में आए पहले, फिर सहयोग में आए, स्नेह में आए तो फिर संबंध में आकर सहज योगी स्वतः ही बन जाएंगे। अगर कोई भी सत्ता सहयोग में नहीं आती है तो सर्वज्ञ के सहयोग का जो कार्य रखा है वह सफल कैसे होगा? अभी फाउंडेशन पड़ा विशेष सत्ता का। धर्म सत्ता सबसे बड़े ते बड़ी सत्ता है ना, उस विशेष सत्ता द्वारा फाउंडेशन आरंभ हुआ। धर्म सत्ता द्वारा फाउंडेशन आरंभ हुआ। स्नेह का प्रभाव देखा ना। वैसे लोग क्या कहते थे कि यह इतने सब इकट्ठे कैसे बुला रहे हो? नहीं, यहाँ लोग भी सोचते रहे हैं ना, लेकिन ईश्वरीय स्नेह का सूत्र एक था। इसीलिए अनेकता के विचार होते हुए भी सहज सहयोगी बनने का विचार एक ही रहा। ऐसे अभी सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाओ, बन भी रहे हैं।
लेकिन और भी समीप सहयोगी बनाते चलो, क्योंकि अभी गोल्डन जुबली समाप्त हुई तो अभी से और प्रत्यक्षता समीप आ गए। डायमंड जुबली अर्थात प्रत्यक्षता का नारा बुलंद करना। तो इस बरस से प्रत्यक्षता का पर्दा अभी खुलने आरंभ हुआ है। एक तरफ निमित्त महामंडलेश्वरों को द्वारा कार्य की श्रेष्ठता की सफलता, बाबा कहते एक तरफ विदेश द्वारा भारत में प्रत्यक्षता हुई, दूसरे तरफ निमित्त महामंडलेश्वर द्वारा कार्य की श्रेष्ठता की सफलता। विदेश में यूएन वाले निमित्त बने, वे भी विशेष नामी ग्रामी, और भारत में भी नामी ग्रामी धर्म सत्ता है। तो धर्म सत्ता वालों ने, तो बाबा कहते हैं धर्म सत्ता वालों द्वारा धर्म आत्माओं की प्रत्यक्षता हो, यह है प्रत्यक्षता का पर्दा खुलना आरंभ हुआ। विदेश के बच्चे जो कार्य के निमित्त बने, यह भी विशेष कार्य रहा। प्रत्यक्षता की विशेष कार्य में इस कार्य के कारण निमित्त बन गए। तो बाप दादा विदेश के बच्चों को इस अंतिम प्रत्यक्षता के हीरो पार्ट में निमित्त बनने की सेवा भी विशेष मुबारक, सेवा की विशेष मुबारक दे रहे हैं। भारत में हलचल तो मचा ली है ना, सबके कानों तक आवाज गया। यह विदेश का बुलंद आवाज भारत के कुंभकर्ण को जगाने के निमित्त तो बन गया ना। लेकिन अभी सिर्फ आवाज गया है, अभी और जगाना है, उठाना है। अभी सिर्फ कानों तक आवाज पहुंचा है। सोए हुए को अगर कान में आवाज जाता है तो थोड़ा हिलता है ना, हलचल तो करता है ना। तो हलचल पैदा हुई, हलचल में थोड़े जागे हैं, समझते हैं कि यह भी कुछ है। अभी जागेंगे तब जब और जोर से आवाज करेंगे। अभी पहले भी थोड़ा जोर से हुआ। ऐसे ही कमाल तब हो जब सब सत्ता वाले इकट्ठे स्टेज पर स्नेह मिलन करें। सब सत्ता की आत्माओं द्वारा ईश्वरीय कार्य की प्रत्यक्षता आरंभ हो, तब प्रत्यक्षता का पर्दा पूरा खुलेगा। इसलिए अभी जो प्रोग्राम बना रहे हो उसमें यह लक्ष्य रखना कि सब सत्ताओं का स्नेह मिलन हो, सब वर्गों का स्नेह मिलन हो। स्नेह मिलन तो हो सकता है, जैसे साधारण साधुओं को बुलाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यह महामंडलेश्वरों को बुलाया है ना। ऐसे तो शंकराचार्य की भी इस संगठन में और ही शोभा होती है, लेकिन अब उसका भी भाग्य खुल जाएगा। अंदर से तो फिर भी सहयोगी है, लोक लाज तो रखनी पड़ती है। तो बाबा कहते अंदर से तो फिर भी सहयोगी है। बच्चों ने मेहनत भी अच्छी की, लेकिन फिर भी लोक लाज तो रखनी पड़ती है। वह भी दिन आएगा जब सभी सत्ता वाले मिलकर के कहेंगे कि श्रेष्ठ सत्ता ईश्वरीय सत्ता आध्यात्मिक सत्ता है, तो एक ही परमात्म सत्ता ही है। इसलिए लंबे समय का प्लान बनाया है ना। इतना समय इसीलिए मिला है कि सबको, सभी को स्नेह के सूत्र में बांध समीप लाओ। यह स्नेह चुंबक बनेगा जो सब एक साथ संगठन रूप में बाप की स्टेज पर पहुंच जाएंगे। ऐसा प्लान बनाया है ना। अच्छा, सेवाधारियों को सेवा का प्रत्यक्ष फल भी मिल गया। नहीं तो अभी नंबर नए बच्चों का है ना।
आप लोग तो मिलन मनाते मनाते अब वानप्रस्थ अवस्था तक पहुंच गए हो। अभी अपने छोटे भाई बहनों का टर्न है, अभी छोटे भाई बहनों को टर्न दे रहे हो। स्वयं वानप्रस्थी बने तब औरों को चांस दिया। इच्छा तो सबकी बढ़ती ही जाएगी। सब कहेंगे अभी भी मिलने का चांस मिलना चाहिए। जितना मिलेंगे उतना और इच्छा बढ़ती जाएगी। फिर क्या करेंगे? औरों को चांस देना भी स्वयं तृप्ति का अनुभव करना है, क्योंकि पुराने तो अनुभवी है, प्राप्ति स्वरूप है। तो प्राप्ति स्वरूप आत्माएं सर्व पर शुभ भावना रखने वाले, औरों को आगे रखने वाले हो या समझते हो हम तो मिल लेवे, इसमें भी निस्वार्थ बनना है। समझदार हो, आदि मध्य अंत को समझने वाले हो, समय को भी समझते हो, प्रकृति के प्रभाव को भी समझते हो, पाठ को भी समझते हो। बाप दादा भी सदा ही बच्चों से मिलने चाहते हैं। अगर बच्चे मिलने चाहते तो पहले बाप चाहता, तब बच्चे भी चाहते। लेकिन बाप को भी समय को, प्रकृति को देखना तो पड़ता है ना। जब इस दुनिया में आते हैं तो दुनिया की सब बातों को देखना पड़ता है। जब इनसे दूर अव्यक्त वतन में है तो वहाँ तो पानी की, समय की, रहने आदि की प्रॉब्लम ही नहीं है। गुजरात वाले समीप रहते हैं तो इसका भी फल मिला है ना। यह भी गुजरात वालों की विशेषता है। सदैव एवर रेडी रहते हैं। हाँ जी का पाठ पक्का है तो जहाँ भी रहने का स्थान मिले तो रह भी जाते हैं। हर परिस्थिति में खुश रहने की भी विशेषता है। गुजरात में वृद्धि भी अच्छी हो रही है। सेवा का उमंग उत्साह स्वयं को भी निर्विघ्न बनाता, दूसरों का भी कल्याण करता है। बाबा कहते हैं सेवा का उमंग उत्साह स्वयं को भी निर्विघ्न बनाता और दूसरों का भी कल्याण भी करता। सेवा भाव की ही सफलता है। सेवा भाव में अगर अहम भाव आ गया तो उसको सेवा भाव नहीं कहेंगे। सेवा भाव सफलता दिलाता है। अहम भाव अगर मिक्स होता है तो मेहनत भी ज़्यादा, समय भी ज़्यादा, फिर भी स्वयं की संतुष्टि नहीं होती है। इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी सेवा करो, सेवा भाव से करो, स्नेह से करो तो सफलता मिलेगी, संतुष्टि भी रहेगी। तो बाबा कहते हैं सदा आगे बढ़ते सेवा भाव वाले बच्चे सदा स्वयं भी आगे बढ़ते हैं और दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। सदा उड़ती कला का अनुभव करते हैं। अच्छी हिम्मत वाले हैं। जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा भी हर समय कार्य में मददगार है। हिम्मते बच्चे मददे बाप, बाप दादा उनके लिए मददगार बन जाते हैं। महारथी तो है ही महादानी। जो भी महारथी सेवा के प्रति आए हैं, महादानी वरदानी होना, औरों को चांस देना, यह भी महादान है, वरदान है। जैसा समय वैसा पाठ बजाने में भी सब सिखिलते बच्चे सदा ही सहयोगी रहे हैं और रहेंगे। इच्छा तो होगी क्योंकि यह शुभ इच्छा है, लेकिन इसको समाने भी जानते हैं, इसीलिए सभी सदा संतुष्ट है। बाप दादा भी चाहते हैं कि एक एक के बच्चे से मिलन मनाए और समय की सीमा भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन
आप लोगों की दुनिया में यह सभी सीमाएं देखनी पड़ती है। बाबा की दुनिया में वहाँ तो देखनी नहीं पड़ती, यहाँ समय की सीमा को देखनी पड़ती है। नहीं तो एक एक विशेष रतन की महिमा अगर गाएं तो कितनी बड़ी है। कम से कम एक एक बच्चे की विशेषता का एक एक गीत तो बना सकते हैं। लेकिन इसीलिए कहते हैं वतन में आओ जहाँ कोई सीमा नहीं, जहाँ आकर के कितना भी गीत बनाओ, कितना भी बाबा से मिलन मनाओ। बाबा कहते हैं वतन में आके करो, क्योंकि यहाँ तो समय की सीमा होती है, वहाँ तो असीमित समय है। जितना भी बाबा के पास बैठ सकते हैं, बाबा से बातें कर सकते हैं। अच्छा, सदा ईश्वरीय स्नेह में समाये हुए, सदा हर सेकंड सर्व के सहयोगी बनने वाले, सदा ईश्वरीय स्नेह में समाये हुए, सदा हर सेकंड सर्व के सहयोगी बनने वाले, सदा प्रत्यक्षता के पर्दे को हटाए बाप को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने वाले, सदा सर्व आत्माओं को प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप बन आकर्षित करने वाले, सदा पाप और सर्व के हर कार्य में सहयोगी बन एक का नाम वाला करने वाले, ऐसे विश्व के इष्ट बच्चों को, ऐसे विश्व के इष्ट बच्चों को, विश्व के विशेष बच्चों को बाप दादा का अति स्नेह संपन्न याद प्यार, साथ साथ सर्व देश विदेश के स्नेह से बाप के सामने पहुंचने वाले सर्व समीप बच्चों को सेवा की मुबारक के साथ साथ बाप दादा विशेष याद प्यार स्वीकार हो, बाप दादा का विशेष याद प्यार स्वीकार हो। हम बच्चों की तरफ से ऐसे बनाने वाले बाप दादा को भी बहुत बहुत याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। आज का विशेष हम बच्चों के लिए बाबा ने वरदान दिया। नॉलेज फूल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले, कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी भव। नॉलेज फूल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले, कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी भव। स्पष्टीकरण, संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे, किसी के राजा के रहेंगे। संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे और किसी के राजा के भी रहेंगे। संस्कार बदल जाए यह इंतजार बाबा कहते हैं नहीं करो। लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव ना हो, किसी का संस्कार की प्रभाव मेरे ऊपर न हो, क्योंकि एक तो हर एक के संस्कार भिन्न है, दूसरा माया का भी रूप बनकर आते हैं। संस्कार तो सभी का भिन्न भिन्न है और दूसरा माया का रूप बनकर ये संस्कार हमारे सामने आते हैं। इसीलिए कोई भी बात का फैसला जब करना है तो मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर हमें करनी है। भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी टक्कर न हो, संस्कार सभी का भिन्न भिन्न होते हुए भी किसी भी बात में टक्कर न हो, तो बाबा कहते हैं इसके लिए नॉलेजफुल बन, कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी रहो। इसके लिए नॉलेजफुल बनना होगा, यानी नॉलेज के आधार से समझना होगा कि सभी का संस्कार अलग अलग है। हमें सभी का संस्कार को देखते हुए स्नेह की दृष्टि से देखनी है, साक्षी होके देखनी है। साक्षी भाव सरल ही जी संस्कार बना देता है, इजी नेचर बना देता है, सहज ही।
तो बाबा कहते हैं स्लोगन में, हठ व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। हठ या मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। हम पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थ करते हैं, परंतु बाबा कहते हैं हठ व मेहनत नहीं हो। इसमें बाबा से इतना मोहब्बत हो, इतना प्यार हो, इतना स्नेह हो, ताकि कोई भी पुरुषार्थ में हमें मेहनत न लगे, सहज रीति हम हर पुरुषार्थ कर सके। तो बाबा कहते हैं मेहनत के बजाय क्या होनी चाहिए? रमणीकता होनी चाहिए। लेकिन ये रमणीकता इतना भी ना हो ताकि हम भूल जाए नियम मर्यादाएं। तो मर्यादा रखते हुए हम रमणीक बने, तभी पुरुषार्थ में सफलता हासिल करेंगे। तो बाबा कहते हैं हठ व मेहनत नहीं करो, रमणीकता से पुरुषार्थ करो। रमणीकता साथ साथ गंभीरता भी होनी चाहिए। तो गंभीरता रहेगा तो रमणीक रहेगा, यानी बैलेंस रहेगी, तो पुरुषार्थ में सफलता हासिल होगी। अच्छा, ओम शांति। आज की हम विशेष 2 मिनट का योग अभ्यास करेंगे मुरली के आधार पर। अभी हम सभी प्यारे बाप दादा की याद में बैठते हैं 2 मिनट। प्यारे बाप दादा जो स्नेह का सागर है, स्नेह की सागर की हम संतान, मास्टर स्नेह की सागर, बीज रूप, बिंदी रूप। बाबा कहते हैं तुम मास्टर स्नेह के सागर बनकर स्नेह के बीज सारे संसार में बोना है। हमें यह अनुभव करना है, मुझ स्नेह के सागर की संतान से स्नेह की प्रकंपन सारे विश्व में फैल रहा है। हर एक आत्माओं को इस ईश्वरीय स्नेह की चुंबकीय शक्ति समीप लाने में मजबूर कर देता है। हर एक आत्माएं इस ईश्वरीय स्नेह, ईश्वरीय प्यार की अनुभव कर रहे हैं। ओम शांति।